हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की वीडियो में हम 30 सितंबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। आपको जो है टेलीग्राम ऐप पर जा करके सीटी करंट अफेयर ये सर्च करना है तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें हम टॉप के 12 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और देखिए, आपको पता होगा कि आज जो है सितंबर से पहले क्या आता है, अगस्त। तो आज अगस्त मंथ की करंट अफेयर का टेस्ट होने वाला है टेलीग्राम ऐप पर ही, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फिर हम क्या करते हैं कि आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवाती तूफान जिसका नाम दिया गया है गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है। तो ये जो चक्रवाती तूफान गुलाब है इसने भारत के कई राज्यों को क्या किया है, परेशान किया है। और देखिए, आप जानते होंगे कि इस तरह से जो दक्षिणी भारत है इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ तो आता है पश्चिम बंगाल और उसके नीचे यहाँ पर राज्य आता है ओडिशा। ये कौन सा राज्य है, ये है ओडिशा। और उसके नीचे आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये जो चक्रवाती तूफान गुलाब है इसकी जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, उसमें हुई है और इसने इन दोनों राज्यों को प्रभावित किया है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, तो इसमें तो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवात होता क्या है, चक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो इस तरह से किसी गोल घेरे में घूमने लगती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी डीजी या डायरेक्टर जनरल। तो जो एनसीसी होता है उसके जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो ये है। और जो एनसीसी होती है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, तो उसमें जो होता है उसका नारा क्या होता है, जो उसका वाक्य होता है वो होता है एकता और अनुशासन। इसमें हम एनसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एनसीसी यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कोर्प्स। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसके महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह। इससे पहले कौन थे, तरुण कुमार। और इसका जो मुख्यालय है एनसीसी का वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, एकता और अनुशासन। किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। देखिए, यहाँ पर JUDIMA, तो ये जो वाइन है यानी ये जो शराब है, इसका मतलब वाइन का मतलब क्या होता है, वाइन का मतलब होता है शराब। तो ये जो शराब है यह राइस यानी कि चावल की बनाई जाती है, चावल। और इसका जो नाम है वो क्या है, जुडीमा। तो हमें राज्य का नाम बताना है, तो राज्य का नाम है असम। असम राज्य में जुडीमा जो है शराब बनाई जाती है और इसको दिया गया है जीआई टैग, यानी जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसमें और कोई बात जो है पेपर के लिए उपयुक्त नहीं है, हालांकि फिर भी इसको पढ़ सकते हो। देखिए, ये जो अतिरिक्त जानकारी होती है ये आपको याद नहीं करनी होती है। इससे क्या होता है कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्लियरिटी आ जाती है। असम के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है असम और यह उत्तरी पूर्वी राज्य है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यह 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है और यह 2 पड़ोसी देशों के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। किस किस के साथ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूटान और बांग्लादेश। इसके 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सेखोवा, रायमोना और दिहांग पटकोई। एक देखिए, एक पोर्टल है। पोर्टल का मतलब क्या होता है, पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं samarpan.haryana.gov.in। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो समर्पण पोर्टल है यह किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ है तो ये जो वेबसाइट है तो यह हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो क्वेश्चन तो एग्जाम में इतना ही आएगा कि ये जो पोर्टल है यह किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, तो यह हरियाणा की राज्य ने शुरू की है। और देखिए, इस पोर्टल का इस्तेमाल किस लिए होने वाला है, जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि समर्पण
यानी ऐसे लोग जो राज्य की सेवा करना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल पर अपना खाता या जो है अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बनाने के साथ में अकाउंट बनाने के बाद में वो क्या कर सकते हैं, जो राज्य की वो सेवा कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। मास्टर कार्ड इंक, जो कंपनी का नाम है वो क्या है, मास्टर कार्ड इंक, जो हमें क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है, क्रेडिट कार्ड। तो ये जो मास्टर कार्ड इंक है, इसके नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इनका नाम है मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। और ये जो है ये एक प्लेयर है, ये क्या है, ये हैं प्लेयर। और किसके प्लेयर हैं ये हैं चेस प्लेयर, यानी शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इनको जो है मास्टर कार्ड इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे कि ये इसका प्रमोशन कर पाएँ। देखिए मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो है मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब तुम हमारे भारत में व्यापार नहीं कर सकते हो। तो ये काफ़ी चर्चा में है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यानी ये जो मास्टर कार्ड है यह अमेरिका की ही कंपनी है। और जो वीज़ा कार्ड होता है, वीज़ा, ये भी अमेरिका की ही कंपनी है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, माइकल मिबेक। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली ने, आप देखिए थोड़ा सा सुनिए, ये जो 10,000 रन बनाए हैं ये किस में बनाए हैं। अगर हम T20 में इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल, तो जो विराट कोहली के T20 में इंटरनेशनल रन हैं वो होते हैं मात्र 3,159 रन है। ठीक है, अगर हम T20 इंटरनेशनल प्लस IPL इसमें जोड़ देते हैं तो इनके पूरे रन हो जाते हैं 10,000। तो ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनसे थोड़े से ही पीछे हैं रोहित शर्मा, इनके लगभग 9,000 रन हैं। और इसमें देखिए जो IPL है इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। IPL देखिए, इन्होंने ये जो रन 10,000 पूरे किए हैं ये IPL को खेलते हुए पूरे किए हैं, यानी जो IPL है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। जो IPL की शुरुआत की गई थी वो 9 अप्रैल को हुई थी। IPL की जो शुरुआत है वो 9 अप्रैल को हुई थी। और ये जो पहला मैच है वो भारत में ही खेला गया था। और इसका जो दूसरा या अंतिम मैच है वो कब खेला गया था, 2 मई को। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो कोरोना की वजह से जो मैच है वो रद्द हो गए। और उसके बाद यहाँ पर जो IPL के जो बाकी बचे हुए मैच हैं वो कब से स्टार्ट हुए, 19 सितंबर से, और ये चलेंगे 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर को फाइनल मैच हो जाएगा। और ये कहाँ पर हो रहे हैं, UAE में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो IPL 2021 के जो मैच हैं वो किस देश में हो रहे हैं, तो वो UAE में हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्लियरिटी आ गई होगी कि T20 इंटरनेशनल में कितने रन बनाए हैं, 3,159। और T20 इंटरनेशनल और IPL में कुल मिलाकर के इनके 10,000 रन हो चुके हैं। अगर हम विश्व में बात करें तो ये विश्व में ऐसा कार्य करने वाले 5वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए हम IPL के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने अब तक। और इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो वो लिए हैं लसित मलिंगा, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और इसमें जो फॉर्मेट होता है वो T20 का फॉर्मेट होता है, यानी जो इसमें ओवर होते हैं वो कितने होते हैं, 20। और जो IPL की स्थापना की गई थी वो 2008 में की गई थी। और ये जो IPL जो मैच होते हैं इसका जो इनको रेगुलेट कौन करता है, तो इनको रेगुलेट करता है BCCI। और जो इसका करंट चैम्पियन है, यानी जो पिछले साल यानी 2020 का जो चैम्पियन है वो कौन है, मुंबई इंडियन ने अब तक 5 बार जो है खिताब जीता है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई इंडियन ने 5 बार अब तक खिताब जीता है। ठीक है, फाइनल के अंदर। और उसके बाद जो है 3 बार जीता है चेन्नई सुपर किंग ने, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। और जो कोलकाता नाइट राइडर है उसने 2 बार जो है फाइनल जीता है। जो मुंबई इंडियन है इसने 5 बार मैच या फाइनल जीता है। तो यहाँ पर देखिए जो विधानसभा है हमें बताना है कि, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इनका नाम है नीमाबेन आचार्य।
तो क्वेश्चन ये है कि ये जो नीमा बेन आचार्य हैं ये किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। तो ये जो है गुजरात राज्य में, जो गुजरात राज्य की विधानसभा है जहाँ पर जो विधायक बैठते हैं विधायक, तो ये जो है गुजरात में विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। चलिए गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आचार्य देवव्रत। किस संस्थान ने फास्टर प्रणाली शुरू की है। तो जो संस्थान है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। और देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए क्योंकि जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो गई है। यहाँ पर जो फास्टर है, फास्टर की फुल फॉर्म भी है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं उनका जो है फास्ट और सिक्योर ट्रांसमिशन किया जाएगा। देखिए क्या होता था कि जो कोर्ट होती है, कोर्ट में जो अपराधी होते हैं उनको तो बेल तो मिल जाती है, उनको बेल तो मिल गई, लेकिन जो जिस जेल में जो अपराधी है वो बंद है जेल के अंदर, तो वहाँ तक वो जो बेल या जो भी कागज़ होते हैं वो जेल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जेल में रहने वाले जो कैदी होते हैं तो उनकी रिहाई में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब देखिए क्या किया जाएगा कि ये जो कागज़ हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है जेल में भेज दिया जाएगा और जो कैदी हैं उनकी तुरंत रिहाई की जा सकेगी। ठीक है ना। तो फास्टर, सुप्रीम कोर्ट, और आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल जानकारी देता है, तो आर्टिकल है 124 से लेकर के 147 और यह भाग 5 में स्थित है। ये जो आर्टिकल है ये कौन से भाग में स्थित है, ये भाग 5 में स्थित है। इसमें अगर हम न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो इसमें 33 + 1 न्यायाधीश हैं, एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना, जो 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं। और जो इनका कार्यकाल होता है वो 65 साल तक का होता है। और जो इनकी न्यूनतम आयु होती है वो कुछ भी नहीं होती है। ठीक है ना, न्यूनतम आयु इनकी कुछ भी नहीं होती है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा का पहला रेशम यार्न का मतलब क्या होता है, धागा। तो रेशम का धागा उत्पादन केंद्र यानी यहाँ पर जो रेशम का धागा है वो बनाया जाएगा। तो ये जो केंद्र यानी जो कंपनी इस तरह से बनाई गई है यह ओडिशा के किस ज़िले में बनाई गई है। तो ओडिशा का जो ज़िला है उसका नाम है कटक। ठीक है, चलिए ज़िले का नाम है कटक। और अगर हम उसके जो लोकल एरिया की बात करें तो उसका नाम है चौद्वार। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है टसल, सिल्क, यार्न का मतलब धागा, सिल्क का मतलब रेशम। तो यहाँ पर जो सिल्क यानी रेशम का धागा बनाया जाएगा। और टसर क्या है, यहाँ पर टसर एक तरह की जो रेशम होती है, रेशम की एक किस्म है। अब इसमें जो है आपको सारी क्लियरिटी हो गई होगी। इसमें हम KVIC के बारे में जान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष और प्रमुख कौन बने हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो इनका नाम है देवव्रत मुखर्जी। तो आपको केवल ये याद करना है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। और देखिए रेबीज क्या होता है, रेबीज एक तरह का विषाणु जनित रोग है, विषाणु की वजह से ये रोग हो जाता है। और यह ज़्यादातर जो रोग होता है वो जानवरों के काटने से होता है। इस दिवस की थीम भी दी गई है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, यानी रेबीज क्या है, एक तरह का फैक्ट है, उससे हमें डरना नहीं है। इसका इस साल 15वां संस्करण मनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है स्निग्धा पुरुपुड़ी। तो ये भी आपको याद ही करना है, इसमें तो और कुछ बताया नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप जो है टेस्ट के लिए तैयार रहना। टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें केवल मैं टॉप क्वेश्चन ही लूँगा और ये जो है टेलीग्राम चैनल पर होंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, CT करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे।